क्या कारण है जी? भारत की पार्लियामेंट पर बहुत शासन करते हैं, मुस्लिम तक शासन करता है, कम्युनिस्ट शासन करता है, और शंकराचार्य जैसे मनीषी, संतों जैसे मनीषी के देश में है, उस देश में दुर्दशा, जहां प्रज्ञा होती है, जहां महापुरुषों के वचन मान नहीं जाते हैं, वहां ऐसी दुर्दशा होती है। कहां वेद वेदांतों के पारंगत शंकराचार्य और कहां पूर्व जन्म पुनर्जन्म अनास्था संपन्न पूरे एशिया महाद्वीप को क्रिश्चियन महाद्वीप और भारत को क्रिश्चियन महाराष्ट्र बनाने का ठेका लेने वाला पोप, आज पोप का शासन छत्तीसगढ़ के जंगलों में है, घर घर में है, और शंकराचार्य का शासन क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? राजनीति की अलग लहर चलती है, और कोई संत अगर हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जिन पर भाजपा की मुहर न लगी हो, कांग्रेस की मुहर न लगी हो, सपा की मुहर न लगी हो, वो राष्ट्र को बचा सकते हैं। मैं वेदना पूर्वक कहता हूं, आडवाणी जी ने मेरी बात नहीं सुनी, वाजपेयी जी ने मेरी बात नहीं सुनी, और मुझको नष्ट करने का अभियान करते करते रसातल में नरसिंह राव पहुंच गए। लेकिन मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूं, 700 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया, क्या किसी एक माई के लाल ने जो शंकराचार्य ना हो अपने को शंकराचार्य कहने का साहस किया? तक क्रिश्चियनों ने भारत पर शासन किया, लेकिन क्या एक माई के लाल ने स्वयं को शंकराचार्य कहा जो ना हो? क्या मुगल और क्रिश्चियन भारत के हिंदुओं के हिमायती थे? नहीं, वे दूरदर्शी थे, उनके हृदय में यह विज्ञान था, अगर शंकराचार्य नकली बनाकर हम घुमावेंगे तो हमारे पोप, पैगंबर, पादरी भी नकली होंगे, तब हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हिंदू राजनेताओं को यह अकल नहीं है, दर्जन के दर्जन नकली शंकराचार्य, हुर्रियत के एजेंट, पोप के एजेंट, कम्युनिस्टों के एजेंट भारत में राजनेताओं के द्वारा घुमाए जा रहे हैं, जिनको जेल के शिकंजे में बंद होना चाहिए, वो शंकराचार्य बन के कूद रहे हैं। आप क्या धर्मराज्य की स्थापना करेंगे? आज देशभक्त को देशद्रोह का जो दंड मिलना चाहिए वो मिलता है। कौन पार्टी मुझको दंड नहीं देना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं क्या राष्ट्रद्रोही हूं? तो मैं संकेत करना चाहता हूं, छल बल डंके की चोट से विदेशी षड्यंत्र करें, भारतवर्ष के शासन तंत्र को झकझोर कर रसातल में फेंक दिया। एक भी भारत में ऐसा दल नहीं है जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता से दूर रहकर केंद्र को संभाल सके। अब व्यास गद्दी पर भी विदेशी षड्यंत्रकारियों का आधिपत्य हो चुका है। व्यास गद्दी भी चरमरा जाएगी, राजगद्दी भी चरमरा जाएगी, देश गुलाम होगा। ऐसी गुलामी की स्थिति न आवे, मैं संकेत करना चाहता हूं, भारत आज क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र के अधीन है। कभी एक के अधीन था, तीन के अधीन है। इतना षड्यंत्र है, इतनी गूढ़ रचना है, हिंदू समझ भी नहीं सकते कि कहां से उन पर आघात है। एक विचित्र तथ्य है, आज जो भारत दिशाहीन है उसका कारण क्या है? हमारे श्री राजनाथ सिंह जी ने यह संकेत किया, उसको मैं कुछ गिले चुने शब्दों में आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्त करना आवश्यक समझता हूं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक भारतवर्ष में किसी आध्यात्मिक मनीषी के हाथ में नेतृत्व न रहना भारत के पतन का एकमात्र कारण है। राजनेताओं ने छल बल डंके की चोट से आध्यात्मिक मनीषी के हाथ में देश का नेतृत्व न पहुंचे, इसका भरसक प्रयास किया, उसी का फल आज भारत को मिल रहा है। मैं गिने चुने शब्दों में संकेत करता हूं, सावधान। हिरण्यकशिपु के शासनकाल में, वेद के शासनकाल में, रावण के शासनकाल में, कंस के शासनकाल में, दुर्योधन के शासनकाल में और मुगलों के शासनकाल में, बौद्धों के शासनकाल में शासन तंत्र दिशाहीन हो गया था। लेकिन यहाँ के आध्यात्मिक मनीषी लोभ, भय, कोई भावुकता और अविवेक के चपेट में नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित रखा। एक उदाहरण देता हूं, माना कि ब्रह्मर्षि, देवर्षि, दधीचि, महर्षि की हड्डियों से बना हुआ अभिमंत्रित वज्र देवराज इंद्र के हाथ में हो,
लेकिन देवगुरु बृहस्पति का वरद हस्त देवराज इंद्र को सुलभ न हो तो दैत्यों, राक्षसों, असुरों, उग्रवादियों, अराजक तत्वों से देवताओं की रक्षा करने में देवराज इंद्र भी समर्थ नहीं होते। स्वतंत्र भारत में क्रांति लाई गई जगत प्रकाश बाबू के द्वारा, लेकिन वह क्रांति उनके जीवन काल में दिशाहीन क्यों हो गई? वे त्यागी, तपस्वी, मनीषी, राजनेता होने पर भी आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे। मैं राजनीति की स्पष्ट परिभाषा भी विश्व मंच पर दे देना उचित समझता हूँ। भारत और नेपाल जैसे हिंदू बहुल राष्ट्रों में राजनीति की क्या परिभाषा होनी चाहिए और संपूर्ण विश्व मंच पर राजनीति की क्या परिभाषा होनी चाहिए? भारत, नेपाल जैसे हिंदू बहुल राष्ट्रों में राजनीति की एकमात्र यह परिभाषा होनी चाहिए कि अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए, फिर से सुनिए, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए प्रतिबद्धता, यह राजनीति की परिभाषा भारत और नेपाल में चरितार्थ होनी चाहिए। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था हो वो भारत में चुनाव लड़े, सिद्धांत में आस्था नहीं है तो रसातल में जाकर निवास करे। और विश्व मंच पर राजनीति का स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। जिस देश में जिस वर्ग की बहुलता हो, जिसकी अल्पता हो, उसको देखते हुए अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा, इसकी सुरक्षा और अखंडता, विश्व में राजनीति की स्पष्ट सार्वभौम परिभाषा होनी चाहिए, तब विश्व दिशाहीन होने से बच सकेगा। अब मैं राजनीति की परिभाषा भी किए देता हूँ। महाभारत और मनुस्मृति में राजनीति के लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। मुसलमानों से पूछिए आपके यहाँ राजनीति की क्या परिभाषा है, ये दो शब्दों में कहेंगे। कुरान शरीफ की आस्था, मान्यता या भावना को भूतल पर उतारने की स्पष्ट प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड या विधा का नाम हमारे यहाँ राजनीति है। मुसलमानों के यहाँ राजनीति की परिभाषा क्या है? कुरान शरीफ की मान्यता को भूतल पर उतारने की स्पष्ट प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड या विधा। क्रिश्चियनों के यहाँ राजनीति की क्या परिभाषा है? बाइबल की मान्यता को भूतल पर उतारने की विधा, प्रोसेस, प्रक्रिया का नाम उनके यहाँ राजनीति है। हम हिंदुओं के यहाँ, आर्यों के यहाँ, वैदिकों के यहाँ, सनातनियों के यहाँ राजनीति की क्या परिभाषा है? सर्वे सामंगलम भूया सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, यह उदात्त सिद्धांत है। इसको पृथ्वी पर उतारने की शासकीय स्पष्ट विधा का नाम सज्जनों राजनीति है। अराजक तत्वों की बकौती का नाम राजनीति नहीं है। अराजक तत्वों की सत्ता लोलुप अदूरदर्शी अराजक तत्वों की बकौती का नाम राजनीति नहीं है। इसलिए हम एक संकेत करना चाहते हैं। वह संकेत क्या करना चाहते हैं सज्जनों? भले ही स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक किसी आध्यात्मिक मनीषी को राजनेताओं ने छल बल डंके की चोट से भारत का नेतृत्व प्राप्त नहीं करने दिया, लेकिन हम अपने पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज का नाम लेकर कहते हैं, उनके अनुग्रह से पूरे विश्व में जो दिशाहीन व्यापार तंत्र और शासन तंत्र चल रहा है उसको पलट पलटने का हम अभियान चला देंगे। और एक संकेत कर देना चाहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार आत्मा क्या है? कोटि कोटि प्रयागियों के द्वारा, विहारियों के द्वारा, अणुबम के द्वारा भी, यहाँ तक कि ज्ञानाग्नियों के द्वारा भी जिसका दाह बाद नाश ना हो, उस अक्षय आयु का नाम आत्मा है। आत्म तत्व का जिसको विज्ञान होता है सज्जनों, वो चलता फिरता आत्म बम होता है। एकम बम की शक्ति को विभाग करने की क्षमता उसके जीवन में होती है जो आत्म ज्ञान संपन्न होता है। ऐसी स्थिति में एक संकेत करना चाहता हूँ, प्रवचन को विराम की ओर भी ले जाना चाहता हूँ सज्जनों। आज मैंने सोचा था पुलिस जो काम ड्यूटी के नाम पर करती है
वही काम है। ये थानेदार ये सब जो काम ड्यूटी के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर घर के बाहर करते हैं, अगर वही काम घर में करना प्रारंभ कर दें तो घर नरक बिना बने हुआ है। और आप जितने प्रचारक हैं, पत्रकार इत्यादि जो काम घर के बाहर करते हैं, अपने घर में वही काम करने लग जाए तो घर नरक बनेगा या स्वर्ग। ये अधिवक्ता एडवोकेट या वकील और न्यायाधीश न्याय के नाम पर कोर्ट कचहरी में जो काम करते हैं, अगर वही काम घर में करने लग जाए तो घर नरक बनेगा स्वर्ग। और ये राजनेता जो काम राजनीति के नाम पर समाज में करते हैं, अगर अपने घर में करने लग जाए तो घर नरक बनेगा स्वर्ग। मेरे कहने का अभिप्राय है, समाज को पुलिस भी चाहिए, तहसीलदार भी चाहिए, अधिवक्ता भी चाहिए, न्यायाधीश भी चाहिए और राजनेता भी चाहिए, लेकिन इनको अकल भी चाहिए कि पूरा राष्ट्र ही नहीं विश्व भी बनवा। जब तक राजनेताओं को, पत्रकारों को, पदाधिकारियों को, पुलिस को यह अकल नहीं प्राप्त होगी, तब तक विश्व दिशाहीन होने से नहीं बचेगा। एक मैं संकेत करना चाहता हूं, मुझे बहुत वेदना है, वेदना को लेकर सोता हूं, वेदना को लेकर जानता हूं। शिवसेना चरमरा रही है। मैं किसी राजनीतिक दल का दूत या पृष्ठपोषक स्वप्न नहीं लाई हूं, लेकिन पूरे विश्व का, हिंदुओं के हिंदुत्व का रक्षण और इस भावना से विसर्ग सिद्ध भावित हूं। शिवसेना चरमरा रही है, भाजपा डगमगा रही है, मुझसे कुछ छिपी नहीं है। ऑफिस में परिषद भी उड़क रही है। आरएसएस की स्थिति यह है जैसे भयंकर भूचाल में मानो हिमालय भी कांप जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? और उधर जो हिंदू महासभा वो भी बिल्कुल निरस्त जैसी स्थिति में है। इसका अर्थ यह हुआ, जिनको मनुवादी नहीं माना जाता, अर्थात सनातनी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर शंकराचार्य उनका अनुयायी नहीं माना जाता, रोटी बेटी एक करोड़ हिंदुओं को बताओ जाए तो है, वे भी हिंदू किसी संस्था को 50 वर्ष तक चलाने में समर्थ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राजनाथ सिंह जी, आपको पवित्र में दायित्व सौंपता हूं। आप लोगों का स्वभाव यह है, एकांत में हम लोगों से मिलते नहीं, ही मार्गदर्शन की चर्चा करते हैं। अगर एकांत में हम लोगों से मिले और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, संपन्नता के लिए अभियान चलावे तो सारा विश्व आज भारत को जगत गुरु मानने के लिए बात है। क्या कारण है जी? भारत की पार्लियामेंट पर बहुत शासन करते हैं, मुस्लिम तक शासन करता है, कम्युनिस्ट शासन करता है, और शंकराचार्य जैसे मनीषी, संतों जैसे मनीषी के देश में है, उस देश में मुसलमान भी अच्छे होते हैं। जहाँ महापुरुषों के वचन मान नहीं जाते हैं, वहाँ दुर्दशा होती है। कहाँ वेद वेदांतों के पारंगत शंकराचार्य और कहाँ पूर्व जन्म पुनर्जन्म अनास्था संपन्न। पूरे एशिया महाद्वीप को क्रिश्चियन महाद्वीप और भारत को क्रिश्चियन महाराष्ट्र बनाने का ठेका लेने वाला पोप, आज पोप का शासन छत्तीसगढ़ के जंगलों में है, घर घर में है, और शंकराचार्य का शासन क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? राजनीति की अलग लहर चलती है। और कोई संत अगर हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, जिन पर भाजपा की मुहर न लगी हो, कांग्रेस की मुहर न लगी हो, सपा की मुहर न लगी हो, वो राष्ट्र को बचा सकते। मैं वेदना पूर्वक कहता हूं, आडवाणी जी ने मेरी बात नहीं सुनी, वाजपेयी जी ने मेरी बात नहीं सुनी, और मुझको नष्ट करने का अभियान करते करते रसातल में नरसिंह राव पहुंच गए। लेकिन मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूं, 700 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। क्या किसी एक माई के लाल ने, जो शंकराचार्य ना हो, अपने को शंकराचार्य कहने का साहस किया? तक क्रिश्चियनों ने भारत पर शासन किया, लेकिन क्या एक माई के लाल ने स्वयं को शंकराचार्य कहा जो ना हो? क्या मुगल और क्रिश्चियन भारत के हिंदुओं के हिमायती थे? नहीं, वे दूरदर्शी थे। उनके हृदय में यह विज्ञान था, अगर शंकराचार्य नकली बनाकर हम घुमावेंगे तो हमारे पोप, पैगंबर, पादरी भी नकली होंगे, तब हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हिंदू राजनेताओं को यह अकल नहीं है। दर्जन के दर्जन नकली शंकराचार्य, हुर्रियत के एजेंट,
पोप के एजेंट, कम्युनिस्टों के एजेंट भारत में राजनेताओं के द्वारा घुमाए जा रहे हैं, जिनको जेल के शिकंजे में बंद होना चाहिए, वो शंकराचार्य बन के कूद रहे हैं। आप क्या धर्मराज की स्थापना करेंगे? आज देशभक्त को देशद्रोह का जो दंड मिलना चाहिए वो मिलता है। कौन पार्टी मुझको दंड नहीं देना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं क्या राष्ट्रद्रोही हूं? तो मैं संकेत करना चाहता हूं, छल बल डंके की चोट से विदेशी षड्यंत्र करें, भारतवर्ष के शासन तंत्र को झकझोर कर रसातल में फेंक दिया। एक भी भारत में ऐसा दल नहीं है जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता से दूर रहकर केंद्र को संभाल सके। अब व्यास गद्दी पर भी विदेशी षड्यंत्रकारियों का आधिपत्य हो चुका है। व्यास गद्दी भी चरमरा जाएगी, राजगद्दी भी चरमरा जाएगी, देश गुलाम होगा। ऐसी गुलामी की स्थिति न आवे, मैं संकेत करना चाहता हूं। भारत आज क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र के अधीन है। कभी एक के अधीन था, तीन के अधीन है। इतना षड्यंत्र है, इतनी व्यूह रचना है, हिंदू समझ भी नहीं सकते कि कहां से उन पर आघात है। भी अच्छे होते हैं, क्रिश्चियन भी अच्छे होते हैं, लेकिन धर्म में पूरी की संख्या से कहना चाहता हूं, इनका नेतृत्व मंत्र अलग तत्वों के हाथ में है। इसलिए सचमुच के मुसलमान, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन पर भी विपत्ति है। अब 3-4 दिन को मैं तरफ चल के दिखाई दो, सावधान, कभी प्रयास की ओर से आ रहा हूं। आप उचित समझें तो एकांत में नहीं मिले सभा में सुधार देता नहीं मिलेगी। अशोक सिंह जी कहते हैं मार्गदर्शन दीजिए, उसका अर्थ होता है हमारे करने में फंसकर हमारा मार्गदर्शन लीजिए। अगर सचमुच में हमारा मार्गदर्शन चाहिए तो राष्ट्रीय हमें संकेत करना चाहते हैं। माघ मेला शब्द का प्रयोग जब से किया गया प्रयाग में, तीर्थराज में, तब से वो सारा अस्तित्व समाप्त हो गया प्रयाग का। आपको पता है या नहीं पता हो? माघ मेला, इसी प्रकार इसको मेला का नाम मत दीजिए, महोत्सव। मेला का होता बर्मा लगाने वाले, जहां ठहरे हैं, सुविधा अच्छी होती वहां नाम से बनवा जाके भगवान है, नाम बोल के नाम रुके हैं, जहां ठहरे हैं वो खेल कूद वाले ऐसे चोर गुड़ करते कि संत वहां टिक सकता है क्या? मेला का रूप देंगे, 2 वर्ष में ये व्यवस्था चरमरा जाएगी, फिर कौन इस मेला का लाभ उठाएंगे? ये संकेत कर रहा हूं। नास्तिकों के यहाँ शिविर लगेंगे, आस्तिकों को खदेड़ा जाएगा। अब ये 4 कुंभ का नाम आप लेते हैं, वहां जितने प्रामाणिक शंकराचार्य हैं उनको भगाने का प्रयास होता है और नकली अखबार को खरीद लेते हैं। उज्जैन में आचार्य लोग पीटे गए, जलाए गए, जेल में बंद किए गए। मेला का रूप देंगे तो यही सब होगा। और एक संकेत करते हुए बच्चों को विराम देता हूं, संभाल कर इसको दिशा दीजिए। केवल रुपया खर्च करने से नहीं होगा, योजना बनाइए, व्यूह बनाइए। मैं एक संकेत करता हूं, तीर्थराज प्रयाग में अग्रवाल जी, सिंह जी, 2 सिंह है यहाँ पर, सिंह ही पर्याप्त है, 2 सिंह यहाँ पर है, धर्म सिंह, सिंह अग्रवाल जी। प्रयाग में क्या होता है? भोले भाले हिंदू, 8 लाख हिंदू हर माह में त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कुंभ के अवसर पर 5-5 करोड़ हिंदू, लेकिन वही क्रिश्चियनों की संस्थाएं साल भर लाखों डॉलर विदेश से मंगाकर हिंदुओं से लेकर क्रिश्चियन बनाती हैं। अर्थात वहां पर आस्तिकता का आह्वान करते हैं हिंदू। यहां पर शुरू हो गया है वो क्या है? नवाचार। क्रिश्चियनों ने जो उत्पाद शुरू किया है वो आप लोगों को विदित है या नहीं? आप लीला बनाते रहिए, कुंभ मनाते रहिए, लाखों रुपए खर्च करिए, संत महात्मा आएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन लाभ उठना है क्रिश्चियनों की संस्थाओं को। वो 12 महीने व्यूह रचना पूर्वक काम करेंगे। हिंदुओं के पास कोई व्यूह रचना नाम की चीज नहीं है। इसलिए मैं सावधान करता हूं, इस मेले का नहीं, महोत्सव का दोहन क्रिश्चियनों के द्वारा न हो, नास्तिकों के द्वारा न हो, राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा न हो। आपने जब से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया, क्रिश्चियन बहुत सावधान हो गए और जो आप थानेदार पास
इधर रखेंगे, जो क्रिश्चियनों को दबाना चाहे उसको ट्रांसफर करने के लिए आप बाध्य होंगे। ऐसी परिस्थिति में ये सारा क्षेत्र क्रिश्चियनों के चंगुल में फंस जाएगा। जैसा कि प्रयाग में त्रिपाठी मिश्र इत्यादि सब क्रिश्चियन होकर पागल बन के घूम रहे हैं, उसी प्रकार हिंदुओं के तीर्थ का दोहन विदेशी एजेंट वाले करेंगे। आज वृंदावन का अधिकार किनका है? जो ऊपर से स्टोन वाले कहे जाते हैं, अंदर से विदेशियों के एजेंट है, उनका है। आज पूरी किनके हाथ में चली गई? चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नदिया पर किनका अधिकार है? हम लोग सोए हुए हैं। दिल्ली किनके हाथ में है? राजधानी किनके हाथ में है? तीर्थ किनके हाथ में है? सब के सब अराजक तत्व छा गए हैं। इस परिस्थिति में हमने संकेत किया सज्जनों, बहुत सूझबूझ के साथ अभियान चला। श्रद्धा तो हिंदुओं में है, छत्तीसगढ़ में है, और एक बात और है कि छत्तीसगढ़ के भोलेपन को विकास के नाम पर नष्ट न होने दिया जाए। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के व्यक्ति बहुत भोले होते हैं, यहाँ से भी ज्यादा भोले, वो तो अराजक तत्वों के चंगुल में फंस गए। छत्तीसगढ़ को विकास के नाम पर आध्यात्मिक विभूति से विहीन न किया जाए। 5 साल 6 साल पहले मेरा आता था, 500 श्रोता आते थे, अब 50 आने लग गए। मैंने प्रांत बनने का लाभ क्या हुआ? नास्तिकता फैल गई। तो विकास के नाम पर रास का उदय न हो, विदेशी कंपनियों के चंगुल में छत्तीसगढ़ न जाए, एक बात। और आगे वो मुख्यमंत्री अच्छे होते रहेंगे, आप पर कटाक्ष नहीं है। और दिशाहीन मंत्रियों के द्वारा छत्तीसगढ़ का दोहन और कलेक्टर एसपी इत्यादि के द्वारा छत्तीसगढ़ का दोहन न हो, और दिशाहीन क्षेत्रीय व्यापारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ का दोहन न हो, और विकास के नाम पर यहाँ की आस्था पर कुठाराघात न हो, असीम मनोरंजन और मादक द्रव्य छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों का सहारा न बने। इस सब को ध्यान में रखते हुए आगे चलिए। हमने श्री राजनाथ सिंह जी को एक संदेश दिया। मुझे बहुत दर्द है, शिवसेना के ठाकरे जी से हमारा नाम सुन के घबराते आते नहीं है। ठाकरे जी हों, सुदर्शन जी आते हैं, सुदर्शन जी हों, वाजपेयी जी हों, अडवाणी जी हों, आप हैं, और विश्व हिंदू परिषद का अशोक सिंघल है, ये वो एक कौन से हिंदू महासभा कि क्या कारण है कि हिंदुओं की कोई भी संस्था चल नहीं पाती है? कहाँ त्रुटि है? त्रुटि का अवलोकन करके उसको दूर कीजिए। सबको अभयदान देते हुए हमें घोषणा करते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, पादरी, जो कोई हो, पारसी, सब अभयदान हम लोगों के द्वारा है। लेकिन ध्यान रखो, मानवाधिकार की सीमा में हिंदुओं को भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का शाश्वत अधिकार प्राप्त है। जो हमारे अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ करेगा वो भारत में टिक नहीं सकेगा, और विश्व मंच पर भी उसको टिक पाना कठिन होगा। भारत का अर्थ होता है सबको प्रश्रय देना, सबको सुखी बनाने वाला। संकेत किया, और हमको तो लोग बुलाते हैं जैसे पटरी मजबूत हो तो रेलगाड़ी चले। हमारा प्रवचन बुरा लगे तो अगले साल से मत बुलाइएगा, सीधी बात है। और मैं एक अपनी भावना बहुत धीरे से कहता हूं, अगर वो पसंद हो तो अगले साल से मैं आऊंगा, छत्तीसगढ़ को आऊंगा, यहाँ नहीं आऊंगा। चाहे मीडिया वाले हों, नेता तो सब ठीक ही हैं, चाहे संत हो, बुरा मत मानना कोई। अगर इस मंच पर चप्पल जूते की गति हुई तो मैं नमस्कार कर लूंगा मेला को। मेरे बस की बात नहीं है कि चप्पल जूते पहनकर लोग घूमे, वहां में आध्यात्मिक प्रवचन करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरी विद्या सरस्वती हो पड़ेगी। मैंने हिमालय के सिद्धों के चरणों में रहकर विद्या अर्जित किया, पिताओं के द्वारा हुई, तो मैं इस मेला को हाथ जोड़ता हूं। हर हर महादेव। हम अपने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों को संस्कृति मंत्री सम्माननीय ब्रिजमोहन जी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय शिव प्रताप सिंह जी, यहाँ के विधायक सम्माननीय श्री चंद्रलाल जी साहू, पूर्व सांसद सम्माननीय श्री चंद्रशेखर जी साहू, कृपया दर्शक दीर्घों में स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रमों के अंतर्गत संगीतकार रविंद्र जैन भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे।
है।